Good morning, students. Class 9th. Today we will study in our English Beehive book, chapter number 4, Our Truly Beautiful Mind. This chapter is related to one of the greatest scientists, Einstein. Okay. दिस चैप्टर ये जो चैप्टर है आपका ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको बताता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो संसार के महानतम साइंटिस्ट में से एक थे और ये उसके द्वारा किए गए उसकी लाइफ और उसके जो वर्क है साइंस और पॉलिटिक्स में उस पर थोड़ा सा उसके बारे में बताता है। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है वो 14 मार्च 1879 को जर्मनी सिटी के कौन से शहर में हुआ था? उल्म नामक शहर में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतने फेमस साइंटिस्ट थे वो जब छोटे थे तो एक बिल्कुल जैसे एक वैसा बच्चा होता सामान्य सा बच्चा, ऐसे ही वो एक सामान्य से दिखने वाले बालक थे। उनकी माता तो उसे एक विचित्र बालक मानती थी क्योंकि उसने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो जब वो 2.5 ईयर्स के हुए थे तब भी वो बोलते नहीं थे और जब वह बोलने लगे तो हर शब्द को बार बार रिपीट करते थे, यानी कि 2 टाइम्स ज़रूर बोलते थे। यहाँ तक कि कई बार दूसरे बच्चे तो उनका मजाक भी उड़ाते थे। इसलिए वो हमेशा अकेले ही खेलते थे और हमेशा अपने मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना पसंद करते थे। जब वो 5 ईयर्स के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया था। जब वे 5 ईयर्स के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखा था और अल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूनिक में हायर स्टडीज़ के लिए भेजा गया। वो जो थे वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स वो गेट करते थे, लेकिन उन्हें जो है ना वो जो स्कूल में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इस बात को लेकर वो अपने टीचर से भी कभी कभार आर्ग्यूमेंट कर लिया करते थे। इसी कारण उन्होंने गुस्से में यहाँ तक कि स्कूल तक को भी छोड़ दिया था और एक लंबे कन्वर्सेशन के पश्चात उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वो एग्री हुए। गणित में तो वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे और यहाँ तक कि उनकी जो फिजिक्स थी उसमें भी उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब उन्होंने 10th की परीक्षा जो एग्ज़ाम पास किए उसके बाद उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ वो अपनी उनकी जो को स्टूडेंट थी, यानी कि जो उनकी जो उनकी सहपाठी थी, क्लासमेट थी मिलेवा मैरिक, वहाँ उनमें जो है उनकी उससे फ्रेंडशिप हो गई और उन्हें उसको अब वह अपनी जैसी ही एक साथी लगी। वो जो लेडी थी वो एक सोवियाई युवती थी और वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। इन दोनों ने मिलकर 1903 में मैरिज कर ली। अल्बर्ट ने सन 1900 में यानी कि 1900 में जब ये 21 ईयर्स के थे तो इन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री ली। उस समय ये क्या थे? ये उस समय बेरोज़गार थे, यानी कि अनएम्प्लॉयड थे और तब इन्होंने एक असिस्टेंट टीचर की जॉब करी। 1902 में उन्हें बर्न में एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिल गई। वहाँ पर उनका जो काम था वो दूसरे लोग इन्वेंट कर रहे थे उसका इवैल्यूएशन करने का था और वो मतलब सीक्रेटली वो अपना काम भी कहीं ना कहीं कर रहे थे। उन्होंने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर 1905 में अपना विख्यात पत्र प्रकाशित किया, जिसके अनुसार जो टाइम है और जो हमारा डिस्टेंस है वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में फ्री नहीं है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बॉन्ड है। आइंस्टाइन के जीवन का एक नया चैप्टर उस समय आया जब वर्ल्ड में उनके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता है। 1950 में उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया, जिसने गुरुत्व बल तो आपको पता है ना, एक नई व्याख्या दी। आइंस्टाइन ने सही गणना कर ली कि जो स्टार्स होते हैं, स्थिर स्टार्स, यानी कि जो एक जगह पर स्थिर रहते हैं, कितने समय में सन के गुरुत्व बल के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। 1921 में जो आइंस्टाइन थे इन्होंने सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया और 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला।
उसे सारे विश्व में इन्होंने सम्मान और निमंत्रण पत्र भी प्राप्त हुए और मीडिया के माध्यम से ये फेमस हो गए। जब 1933 में जर्मनी में नाज़ीवादी पार्टी जब आई, जीत कर आई, सत्ता में आई, तो आइंस्टाइन जो है वो जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए और 5 इयर्स लेटर, यानी कि 5 इयर्स आफ्टर, जब जर्मनी ने नाभिकीय विखंडन किया तो अमेरिका की भौतिक शास्त्री परेशानी में आ गए और उन्होंने एक अपने सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को परमाणु बम के भारी खतरे के बारे में वार्न किया। उनके शब्दों ने रूजवेल्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और अमेरिका वालों ने एक गुप्त योजना के अंतर्गत परमाणु बमों का विकास किया और अगस्त 1945 में उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर गिराया। आइंस्टाइन युद्ध की तबाही से बहुत अधिक विचलित हो गए और इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नाम एक लेटर लिखा जिसमें उसने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। आइंस्टाइन राजनीति में और अधिक रुचि लेने लग गए और उसने ख्याति को शांति और लोकतंत्र की स्थापना में प्रयोग किया। जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में आइंस्टाइन थे, 76 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई, तो लोगों ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक भविष्य द्रष्टा भी करार दिया और आज उन्हें विश्व नागरिक के रूप में याद किया जाता है। यहाँ तक कि इन्होंने हमें मैथमेटिकल इक्वेशन भी दी, E=mc². ओके, नाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. Okay, thank you. Have a good day.